नमस्कार, हेलो। आप सभी का स्वागत है सिटी टेल्स के अनोखे सफ़र में। तो बात कुछ ऐसी है कि ये वीडियो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्थित अलग अलग नेशनल पार्क्स के बारे में कुछ जानकारी वाला वीडियो है। तो तैयार हो जाइए घर बैठे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के नेशनल पार्क्स की सैर करने के लिए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वैसे तो बहुत से नेशनल पार्क्स हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ कुछ फेमस नेशनल पार्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नमदफा नेशनल पार्क के बारे में, जो अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये नेशनल पार्क नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया वाइज सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जिसका टोटल जियोग्राफिकल एरिया 1985 स्क्वायर किलोमीटर्स इतना है। और ये ईस्टर्न हिमालय का लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया यानी कि सबसे बड़ा सुरक्षित क्षेत्र है। और इस नेशनल पार्क में 1000 से भी ज़्यादा पेड़ पौधों की जातियाँ पाई जाती है और 1400 से भी ज़्यादा पशुओं की प्रजातियाँ पाई जाती है, जिसके कारण इस नेशनल पार्क को बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट भी माना जाता है। इसके बाद मानस नेशनल पार्क, जो हिमालय के तलहट पर असम के बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिसका टोटल जियोग्राफिकल एरिया 950 स्क्वायर किलोमीटर्स इतना है। ये अपने दुर्लभ और लुप्तप्रिय स्थानिक वन्यजीवों के लिए जाना जाता है, जैसे कि आसाम रूफ टर्टल, हिस्पिड हेयर जिसे आसाम रैबिट या ब्रिस्टली रैबिट भी कहा जाता है, गोल्डन लंगूर और पिग्मी हॉक। इसके साथ मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइल्ड वाटर बफेलो की पॉपुलेशन के लिए भी प्रसिद्ध है। और इस नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी अंकित किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये भी आसाम के गोलाघाट और नागांव डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक नेशनल पार्क है। और ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का एक हिस्सा है। और इसका टोटल जियोग्राफिकल एरिया 378 स्क्वायर किलोमीटर्स इतना है। काजीरंगा दुनिया के ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस के पॉपुलेशन का 2/3 भाग का आयोजन करता है। 2018 के सेंसस के हिसाब से काजीरंगा के राइनोस का पॉपुलेशन 2413 इतना है। बाकी भारतीय प्रोटेक्टेड एरियाज से कंपेयर किया जाए तो काजीरंगा ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। काजीरंगा में लंबी एलिफेंट ग्रास और दलदली भूमि के साथ ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट का एक विशाल विस्तार है। इसी के साथ काजीरंगा में 4 बड़ी नदियां भी हैं, जिसमें से एक ब्रह्मपुत्र नदी है। बल्फाक्रम नेशनल पार्क मेघालय के साउथ गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये बांग्लादेश के बॉर्डर से बहुत करीब है। यह नेशनल पार्क बार्किंग डियर, एशियन गोल्डन कैट, बंगाल टाइगर, मार्बल्ड कैट, वाइट वाटर बफेलो, रेड पांडा और इंडियन एलिफेंट्स को निवास स्थान प्रदान करता है। इस नेशनल पार्क में सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन डेसिडियस फॉरेस्ट है। इसी के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने इस नेशनल पार्क को यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड किया है, यानी कि ये नेशनल पार्क आगे चल के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया जा सकता है। इस नेशनल पार्क का उद्घाटन दिसंबर 1987 को किया गया था और इसका टोटल जियोग्राफिकल एरिया 220 स्क्वायर किलोमीटर्स इतना है। शिलोंग शहर से बाय रोड इस पार्क में पहुंचा जा सकता है, जिसका डिस्टेंस 109 किलोमीटर्स इतना है। इसके बाद
केबुल लमजाओ नेशनल पार्क जो मणिपुर के बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसका टोटल जियोग्राफिकल एरिया 40 स्क्वायर किलोमीटर्स इतना है। ये नेशनल पार्क लोकतक लेक का इंटीग्रल पार्ट है और पूरे विश्व में एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क में कई सारे फ्लोटिंग डिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल्स हैं जो मणिपुर के लुप्तप्राय जीव जैसे कि एल्स डियर, जिसे ब्रो एंटलर्ड डियर भी कहा जाता है, जिसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है, उनके लिए रेफ्यूजी है। इस नेशनल पार्क में इम्फाल के माध्यम से रोड, रेल या एयर ट्रैवल से जा सकते हैं। यह नेशनल पार्क बाय रोड इम्फाल से 53 किलोमीटर्स और गुवाहाटी से 522 किलोमीटर्स की दूरी पर स्थित है। तो ये था दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न नेशनल पार्क्स का पहला पार्ट, और भी कुछ नॉर्थ ईस्टर्न नेशनल पार्क्स के बारे में हम बात करेंगे सेकंड पार्ट में। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे और सब्सक्राइब करें हर रोज़ नए नए शहरों के बारे में जानने के लिए। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करके ही जाइए।